जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया बाबा रघुनाथ दास जी का चरित्र कि किस तरह तो बाबा उदार हृदय के थे। कोई भी आता तो खूब प्रेम से उसे भोजन प्रसाद पवाते, सब संतों की रहने की व्यवस्था करते। हजारों साधु रहते थे उनकी छावनी में, खूब प्रेम से सब सेवाएं चलती थी। रसोई में जो जाए, जो भी सेवा कार्य करे, मुंह पर साफी बांधकर सेवा की जाती थी। कि ऐसे नहीं कि बातें करते जाओ और काम करते जाओ, नहीं, पूरी शुद्धताई से ठाकुर जी की सेवा होती थी। उनका भोग तैयार होता था मुंह पर साफी बांधकर। भंडारे में जो परोसने जाते थे उनको जाने से पहले खूब प्रेम से बर्फी, पेड़ा, सर्दियों में गर्मियों में शक्कर, सौंफ सब पवाई जाती थी, जिससे जब परोसने जाए तो किसी वस्तु को, किसी प्रसाद को देख के मन ना चले उनका। यदि भूखे रहेंगे तो मन चल जाए, इसलिए पहले उनको पवाया जाता था। रात को कोठार 12 बजे तक चलता था। उससे पहले भी हाँक कर आवाज लगाई जाती थी कि अब कोठार बंद होने वाला है, किसी को कुछ चीज की आवश्यकता हो तो आके ले ले। कितने ही लोग ऐसे होते थे कि एक आदमी है घर में, लेकिन आके कहता था नहीं, 25 जने हैं हमारे घर में, उतना सामान चाहिए। बाबा तो सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी कभी मना नहीं करते थे कि कोई बात नहीं, सब पेट के लिए ही तो कमाते, दे दिया जाए इसे सामान। जो जितना मांगता उतना सामान देते। एक कोई धोती मांगे तो दो दो धोती दे दे, खूब बर्तन दे, कपड़े दे, खूब प्रेम से सबको आनंदित करते। कोई तीर्थ को जाता तो उन्हें खूब सारा सामान देते, कपड़े देते, पैसे देते, कहते हमारी ओर से भी प्रणाम करना ठाकुर जी को। खूब आनंद रहता। कोई यदि चढ़ावा चढ़ाता और गलती से ज्यादा पैसे चढ़ा देता बेध्यानी में, तो भी बाबा तो ध्यानस्थ रहते थे, श्री सीताराम जी के ध्यान में रहते थे, उनकी लीलाएं ध्यान रहती थी। परंतु यदि ऐसा हो जाए किसी ने गलती से ज्यादा पैसे चढ़ा दिए, तो एक छोटी सी बैत रखते थे अपने पास, उससे हटा देते थे और बताते थे कि तुमने ज्यादा पैसे चढ़ा दिए, गलती से 2 पैसे की जगह 1 आना चढ़ा दिया। ऐसे थे बाबा रघुनाथ दास जी। यदि कोई अपवित्र धन लेके आता था, गलत तरह से कमाया हुआ धन चढ़ाता था, तो उसे हटा के फेंक देते थे कि ये हमारे ठाकुर जी के भोग के उपयोग नहीं है। जैसे कि एक बार एक आदमी 32 रुपए चढ़ा के गए। तब 32 रुपए बहुत होते थे। ये लगभग 150-200 साल पुरानी घटना है। तो 32 रुपए तो बहुत सारे होते थे। वो घोड़ा बेचकर पैसे लाया था, तो वो अशुद्ध धन था। तो बाबा ने उसे बैत से हटा दिया कि ये तो अपवित्र धन है, ये हमारी ठाकुर सेवा में काम का नहीं है। कोई कोई आता था जो बाबा के सामने ही सोचता था कि इतने पैसे पड़े तो हम ही ले जाए, चोरी करने की मंशा से। तो भी बाबा उसकी मंशा जान के मुंह फेर लेते थे कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे तो संकोच ना हो। और जब वो मुट्ठी भर धन उठा लेता था, तब बाबा सामने देखते थे कि कोई बात नहीं, जिसको जितना चाहिए चाहते जाओ, लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा तो आनंद में रहते थे। सदैव श्री सीताराम जी की लीला उनके सामने होती थी, उन्हीं का दर्शन करते रहते थे। चैत्र में, सावन में, कार्तिक में, यहाँ कोई उत्सव होते थे, समैया होते थे, तो महाराज जी के पास, बाबा के पास बहुत चढ़ावा आता था। और हनुमान जी महाराज पे थोड़ा कम होता था, तो कई बार वहां से हिसाब मंगवाते थे कि वहां कितना चढ़ावा आया, और अपने यहाँ का भी हिसाब निकलवाते थे। जितना अधिक यहाँ पे होता था तो वो सब धन हनुमान जी के वहां भिजवाते थे कि भैया, करने वाले तो हनुमान जी महाराज हैं, हमारी बढ़ाई करने के लिए ही ऐसा सब करते हैं वे। तो हनुमानगढ़ी हनुमान जी राजा है, उन्हीं के पास रहे ज्यादा धन, तो हमें नहीं चाहिए। तो सारा पैसा जितना एक्स्ट्रा होता था सब वहीं भिजवा दिया करते थे, और फिर अपने यहाँ सनातन भगवान के सामने बाकी पैसा रख के उनके ठाकुर सेवा में बनिए के यहाँ भिजवा देते थे, जिससे सब संतों की सेवा का सामान आ पाए। एक बार की बात है, बाबा अंतर्यामी ऐसे कि पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता था कि पर्वत उड़ते थे पहले, पर्वतों के पंख होते थे। लेकिन अब उससे समस्या इतनी हो गई थी धरती पर, पर्वत उड़ के कहीं भी बैठ जाएं, जिससे पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते थे। तो सबने इंद्र भगवान से याचना की कि कुछ किया जाए पर्वतों का, ऐसे तो सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब इंद्र भगवान ने सब पर्वतों के पंख काट दिए।
लेकिन एक पर्वत मेनाक पर्वत रह गया। पवन देव की सहायता लेके वो जाकर नीचे पाताल में छुप गया, समुद्र के रास्ते से चला गया पाताल और छुप गया। तभी सुंदरकांड में भी आता है ना, जब हनुमान जी माँ को ढूंढने जाते हैं तो मेनाक पर्वत से कहा जाता है समुद्र देवता द्वारा कि जाओ, ये पवन पुत्र हैं, इनकी सहायता करो, इन्हें विश्राम करने के लिए स्थान दो। तब मेनाक पर्वत आते हैं पाताल से, समुद्र से बाहर, जिससे कि हनुमान जी को विश्राम दे पाए। लेकिन हनुमान जी करते नहीं हैं विश्राम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, केवल स्पर्श करके चल देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बहुत बड़ा उत्सव होता है तब मेनाक पर्वत नदियों में, गंगा जी में, जमुना जी में, सरयू जी में, पवित्र नदियों में आ जाते हैं स्नान करने। पाताल से ऊपर उठाते हैं उसमें स्नान करने, जिससे कि अतः नदी जो होती है, बहुत गहरी गहरी नदियाँ भी जो होती हैं, उसमें पानी बहुत कम दिखने लगता है, घुटनों तक का पानी दिखता है, उसमें चल के भी जा सकते हैं क्योंकि नीचे मेनाक पर्वत होता है। तो बाबा रघुनाथ दास जी इतने अंतर्यामी थे। एक बार उत्सव का समय था, सरयू जी के किनारे बहुत बड़ा मेला लगा था और बाबा रघुनाथ दास जी को पता लग गया कि मेनाक पर्वत आए हैं आज तो माता सरयू में, और सब वे तो तट पे थे, खूब सारे भक्तजन थे। तभी बाबा उठे। अब तो उन्हें पता था कि सरयू मैया में मेनाक पर्वत आया है तो पानी घुटने तक का ही होगा, जबकि और कोई नहीं जान पाया क्योंकि सबको तो पता था माँ सरयू कितनी गहरी है। तो बाबा रघुनाथ दास जी खड़े हुए, एक तट से चलते 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 दूसरे तट पे जा पहुंचे। अब सब देख के हैरान और सब बाबा के पीछे पीछे चलने लगे, केवल घुटनों तक का जल। और सब पर दूसरी तरफ जाके उन्होंने अब खूब बाबा की जय जयकार की, खूब चढ़ावा चढ़ाया और बाबा ने सब धन लगा दिया, खूब भंडारे हुए, खूब उत्सव मनाया वहाँ पे। अब तो बाबा की प्रसिद्धि सब हर और इतनी बढ़ गई, सब जान गए कि बाबा कितने अच्छे संत है, कितने सिद्ध है। तो अब बड़ी छावनी में संत भी बढ़ने लगे। हजारों संत तो थे, लेकिन अब और इतने बढ़ने लग गए कि बाबा को लगा और जगह की आवश्यकता है, जिससे साधु लोग आराम से व्यवहार कर पाए, अपना ठीक से निर्वाह हो पाए सबका। तब तो गए माँ सरयू जी के पास, खूब घड़े भर के गन्ने का रस लेके गए, दूध लेके गए, फूल फल सब लेके गए और माँ से स्तुति की। कहा कि मैया, संत इतने हो गए हैं यहाँ पे कि हमें अब और जगह की आवश्यकता है, जिससे सब संतों का व्यवहार, भजन पूजन सब बहुत अच्छे से हो पाए। तो कृपा कर हमें थोड़ा मार्ग दे दीजिए। आप यदि थोड़ा उत्तर की ओर चले जाएं तो यहाँ थोड़ा जगह मिल जाएगी और सब संत बहुत प्रेम से रहने लगेंगे। तब तो रघुनाथ दास जी की इतनी स्तुति सुनकर, प्रार्थना सुन के माता उत्तर की ओर सरकने लगी और दक्षिण तट से हट गई। सरयू मैया एक कोस पीछे हट गई, मतलब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का स्थान बाबा को दे दिया। अब तो बाबा बहुत प्रसन्न, सर्वत्र बाबा की जय जयकार हो गई, सब संत प्रसन्न हो गए, खूब प्रेम से अब तो उन्हें खूब एरिया मिल गया। कथा कीर्तन, उनके साथ व्यवहार करने के लिए खूब आनंद रहा बड़ी छावनी में। तो सर्वत्र बाबा की जय जयकार होने लगी, सरयू मैया की जय जयकार होने लगी। बाबा इतने उदार दानी थे, जो आता था उसको सब देने को तैयार रहते थे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते थे। एक बार तो एक दीन ब्राह्मण आया, बहुत दुबला पतला। बाबा ने अब देखा और बड़ी तरस आई बाबा को, तो इतनी दया आई उस पे कि अरे तुम इतने दुबले पतले क्यों हो, क्या परेशानी है। तब तो वो ब्राह्मण बहुत रोया और कहा कि मेरी कन्या विवाह योग्य है, परंतु मेरे पास धन आदि नहीं है, कैसे विवाह करूं। तब तो बाबा ने उनके लिए खूब सारे बर्तन, वस्त्र, धन सबकी व्यवस्था की, बहुत सब कुछ सामान दिया और वो बहुत प्रसन्न होकर बाबा की जय जयकार करके जाने लगे। तब तो बाबा ने कहा अभी ठहरो, कुछ ही देर में यहाँ पे कोई सेठ आने वाले अपने परिवार के साथ, वो भी यहाँ धन चढ़ाएंगे, उसे भी लेते जाना। अब तो वे सोचने कि बाबा कैसे अंतर्यामी है। प्रतीक्षा की और सच में एक सेठ का परिवार आया और बाबा के चरणों में 500 चांदी के सिक्के चढ़ाए और प्रस्थान किया फिर वहां से। तब तो बाबा के इस अंतर्यामी स्वभाव को जानकर बहुत जय जयकार लगी और वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होकर अपने घर गया और खूब प्रेम से अपनी कन्या का विवाह किया।
अब ये सब देखकर, बाबा की कीर्ति देखकर, उनकी संतता देखकर, स्वभाव देखकर, उनकी सरलता देखकर एक दिन गोंडा के राजा आए। गोंडा एक जगह है, अयोध्या जी के पास में ही पड़ती है। वहाँ के राजा रानी आए, खूब प्रेम से बाबा की सेवा की और चरणों में निवेदन किया कि बाबा, आप यहाँ इतने सब साधु संतों के साथ रहते हैं, सबकी पौन कुटी है, लेकिन बारिश में, सर्दी में तो सबको बहुत कष्ट होता होगा। तो क्यों ना यहाँ पक्का मंदिर, पक्की कुटिया बनवा दी जाए, जिससे कोई समस्या न रहे कभी किसी को। बाबा ने कहा, विचार तो बहुत अच्छा है। बाबा इतने दूरदर्शी थे, भविष्य को जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, पक्का तो बनना चाहिए। तब तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, खूब धन आदि की व्यवस्था की। लेकिन बाबा ने विचार किया, भविष्य को जानकर, कि जब तक हम हैं तब तक सरयू मैया ने हमें ये स्थान दिया है। हम नहीं रहेंगे तो माता वापस ले सकती है अपना स्थान। क्या किया जाए? यदि माँ का जल आ गया तो सब जो भी राजा बनवाएगा सब व्यर्थ जाएगा, सब ध्यान व्यर्थ जाएगा। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि कभी माँ यहाँ भी आना चाहे तो कुछ नुकसान ना हो इधर। कैसी पक्की नींव डाली जाए? तब तो उन्हें याद आया, पक्की नींव डालनी है, पक्का काम करना है तो वो केवल संत सेवा से हो सकता है। राजा के पैसों से खूब संतों का भंडारा किया गया। राजा को बुलवाया गया, खूब सेवा हुई, संत सेवा, और बताया गया राजा को कि तुम जो भी बनवाते ईंट पत्थर वो तो कभी ना कभी ढह जाता, लेकिन संत सेवा का पुण्य फल तो कभी नहीं ढहेगा। अब संतों का खूब आशीर्वाद मिल गया, अब यहाँ जो निर्माण होगा वो तो सदा के लिए पक्का हो गया। अब यहाँ कोई क्षति नहीं पहुँच सकती, क्योंकि संतों का आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा हुई। तब तो खूब प्रेम से राजा ने वहाँ खूब सारे पक्के छोटी छोटी कुटिया बनवाई, ठाकुर जी का मंदिर बनवाया, बड़ी छावनी का स्वरूप तैयार हुआ। लेकिन अब इतनी ख्याति प्रसिद्धि सुनकर कई संतों के मन में तो परीक्षा का भी भाव आया। ऐसे ही एक संतों की टोली आई, जिसमें बहुत अच्छे संत एक हरिदास जी आए और बाबा से खूब प्रेम भाव से मिले। कहा कि अब हमारी ओर से भंडारा होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्या भंडारा किया जाए? तब तो उन्होंने कहा, सब संतों का भंडारा करेंगे हम मालपुए का और खरबूजे चीनी का। वहाँ पे खरबूजा चीनी के साथ पाया जाता है, तो इन्होंने कहा खरबूजे का, चीनी का और मालपुए का भंडारा करेंगे। ऐसी हमारी इच्छा है कि ठाकुर जी को तो बढ़िया खरबूजे का भोग लगे। परंतु वो समय था शरद ऋतु का, पौष का महीना, अर्थात दिसंबर जनवरी वाला समय। उस समय खरबूजे कहाँ से आए? तो अब बाकी संत बाबा के पास आए कि बाबा, हरिदास जी महाराज तो ऐसा कह रहे हैं खरबूजे का भंडारा हो, लेकिन इस समय खरबूजे कहाँ से आएंगे? ये अवश्य ही परीक्षा के भाव से आए हैं। बाबा रघुनाथ दास जी भी तो समझ ही गए कि अवश्य संत समाज परीक्षा लेना चाहता है। तो कहा, कोई बात नहीं, जाके इतने मालपुए तो बनाओ, बाकी व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। और अब मालपुए छनने स्टार्ट हुए और यहाँ बाबा रघुनाथ दास जी अपने ध्यान में बैठ गए, अपने श्री सीताराम जी के। 4 घंटे के भीतर ही कुछ मल्हा आए और साथ में खूब सारे नाव भर के खरबूजे लाए। कहा कि महाराज जी, ये तो देखो बेमौसम के फल हैं, अश्विन में बोए थे और अचानक इतनी खेती हो गई खरबूजे की, खूब खरबूजे आए और ये बेमौसम के फल आए, तो हमें लगा पहले बाबा की शरण ही ले जाएं, तो आप स्वीकार करें इन्हें। अब तो रघुनाथ दास जी बाबा और सब संत बहुत प्रसन्न। हरिदास जी के पास ले जाया गया खरबूजों को, ठाकुर जी का भोग लगा खरबूजे चीनी का, खूब सुंदर मीठे खरबूजे। अब तो सब संत समाज, हरिदास जी सब बहुत प्रसन्न हुए। आकर फलाहार पाया और कहा बाबा से कि बाबा, हमने रास्ते में सुना था कि जो जिस भाव से आता है आप उन्हें वही प्रसाद पवाते हैं, तभी हमने ऐसी मांग रखी कि जिसका मौसम ही ना हो, बेमौसम के फल मांगे कि देखें बाबा पवा पाते हैं या नहीं। लेकिन ठाकुर जी की खूब कृपा है आप पर, तभी तो बेमौसम में भी खरबूजे दे दिए ठाकुर जी ने। और सब ने खूब बढ़ाई, खूब जय जयकार करके अपने अपने स्थानों को लौटने की आज्ञा मांगी। तब तो बाबा रघुनाथ दास जी ने खूब प्रेम से वस्त्र धन आदि देकर खूब प्रेम से सब संतों को विदा किया।
ऐसी ही एक बार की बात है जिससे पता लगता है कि बाबा रघुनाथ दास जी कितने क्षमाशील, कितने सरल स्वभाव के थे। एक बार महाराज जी चौतरे पे बैठे थे, हजारों साधु साथ में सेवा में थे। महाराज जी आंखें बंद करके ठाकुर जी की लीला ध्यान कर रहे थे। इतने में कहीं से एक साधु आए। रघुनाथ दास जी बाबा का चबूतरा ऊंचा था, थोड़ा 18 सीढ़ियां बनी थी कच्ची तब। तो अब वो साधु आया, सब साधु को पार करता हुआ वो ऊपर चढ़ गया। 18 सीढ़ी पे चढ़कर बाबा रघुनाथ दास जी के पास जा पहुंचा और बाबा की दाहिने हाथ की कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली, उसने बहुत जोर से अपने दांतों से काट ली। इतनी जोर से काटी कि अब तो रक्त बहने लगा। आसपास के साधु खड़े हो गए। बाबा की आंखें खुली कि क्या हुआ। देखा कि साधु आए हैं। आसपास के साधु तो खूब गुस्सा करने लगे कि ये क्या करा तुमने, बाबा के हाथ में से रक्त आ रहा है, उंगली मुंह में डाल ली, काट ली तुमने। लेकिन रघुनाथ दास जी बाबा ने कुछ नहीं कहा, प्रेम से मुस्कुराए और कहा, देखो साधु कितना भूखा है, तुमने कोई सेवा नहीं की इनकी, इन्हें ले जाओ, बहुत प्रेम से भोजन पवाओ, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ पवाओ। तब तो वो साधु रोने लगा कि बाबा हमसे तो बहुत अपराध हो गया है, हमने ये क्या कर दिया, आवेश में आके आपको ही काट लिया, और आप तो कितने प्रेम से हमें भोजन पवाने के लिए कह रहे, तने गुस्सा नहीं किया आपने। तब तो रघुनाथ दास जी बाबा ने कहा, अरे अरे आपकी कोई गलती नहीं है, आप क्यों रोते हैं, ये तो ठाकुर जी ने हमारी परीक्षा करवाई थी, वे जानना चाहते थे कि हमें संतता थोड़ी है भी कि नहीं, कहीं हम गुस्सा तो नहीं हो जाते। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं ना, साधु से होए ना कारज हानि, तो बस आपके आने से भी कोई हानि नहीं हुई। हमें ठाकुर जी परीक्षा देके देखते रहते हैं कि ये सही है कि नहीं है, गलत राह पे तो नहीं जा रहे, दीनता बची है, कुछ क्षमाशीलता बची है कि नहीं, उसी को दृढ़ करने के लिए ठाकुर जी ये सब करते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है। तब तो उन साधु की खूब खातिरदारी करवाई, उनका समाधान करके, शांत करके उन्हें वापस भेजा गया। सब साधु आए कि बाबा आपकी उंगली धोए, रक्त साफ करे, दवा लगाएं, लेकिन बाबा ने कहा, नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ, सब ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे थे बाबा रघुनाथ दास जी, खूब क्षमाशील, खूब सरल हृदय, सबसे प्रेम करने वाले, सबको खूब प्रेम से भजन मार्ग पे लगाने वाले। तो आज बाबा रघुनाथ दास जी की लीलाएं यहीं तक। कल अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को इनकी और लीलाएं श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।